तो अब हमने जो अभी एब्सोल्यूट एरर देखा उसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखिए किसी का किसी ने फिर से एनोटेट ऑन कर दिया है, देखें उसे ऑफ कर दें। एब्सोल्यूट एरर का एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तो उसे समझ में आएगा हमारा कैसे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर मैंने किसी मेजरमेंट में लेंथ मेजर की, ठीक है, मैंने लेंथ मेजर की कितनी 2.55 मीटर, पहली ऑब्जर्वेशन 2.55 मीटर, 2.51 मीटर, 2.49 मीटर, 2.56 मीटर और 2.56 मीटर, 2.48 मीटर और 2.58 मीटर। ठीक है, ये मैंने 6 बार लेंथ मेजर करी, 2.55, 2.51, 2.49, 2.56, 2.48, 2.58 मीटर। तो हमें बोला है कि इसमें बताइए कि एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें कुछ भी ऑब्जर्वेशन दी है तो सबसे पहले उनका हम ए मीन फाइंड आउट करते हैं। ये पहला स्टेप है एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए, ये पहला स्टेप है हमारा एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो ए मीन क्या होगा हमारा, इन सबको प्लस करेंगे तो जितनी ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करेंगे, कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो इस सबको ऐड करेंगे, किसको 2.55 2.55 प्लस 2.51 प्लस 2.49 प्लस 2.56 प्लस 2.56 प्लस 2.48 और प्लस 2.58। इन सबको हमें ऐड करके किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6, तो हमारा ए मीन आ जाएगा। ए मीन कितना आएगा, आप लोग इसे देखिए, कैलकुलेटर कर सकते हैं, कैलकुलेशन अलाउड रहता है, तो मैं इसको नहीं बता रही हूँ। इसका आंसर आएगा 2.5। इसका ए मीन कितना आ जाएगा, ए मीन हमारा आ जाएगा 2.53। इसके बाद हमें निकालना रहता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर होता है, अभी मैंने बताया था क्या रहता है, सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो जो भी हमारी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होगी, हमारी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से ये 6 हमारी क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। इसमें से हम क्या घटा देंगे, इसमें से हम ए मीन घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डेल A1 निकालते हैं। तो डेल A1 मेरा क्या आ जाएगा, ये ए मीन, डेल A1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए मीन में से क्या घटा दे, देखो हम A1 निकाल रहे हैं, हम A1 निकाल रहे हैं, तो क्या माइनस कर दे, जो हमारा पहली ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब 2.55। तो हमारा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हमारा आ जाएगा क्या, 2.53 माइनस 2.55, ये हमारा क्या आ जाएगा, पहला एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो हम क्या आएगा 0.02। देखिए कि माइनस में आएगा, लेकिन मैंने
हेलो मैम। हेलो सॉरी। बेटा आवाज आ गई? नो मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आज प्रॉब्लम हो रही है बार बार, जो नेटवर्क आवाज आ रही है मेरी? नो मैम। आवाज बिल्कुल अभी भी नहीं आ रही? यस मैम, अब आ रही। अब बताएं, आप बताइए। आप पूछ सकते हैं। जी, हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे? एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर रहे थे। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं उसका एक क्वेश्चन कर रहे थे। अगर मुझे 4 लेंथ मैंने कैलकुलेट की, लेंथ क्या कैलकुलेट की थी? A1 A2 A3 A4 A5 की वैल्यू दी थी। A1 की वैल्यू है अगर 2.55 मीटर, ठीक है, 2.55, 2.51 मीटर, 2.49, 2.56, 2.48 और 2.58 मीटर। अगर ये हमें रीडिंग्स दी हैं, अगर ये रीडिंग्स दी हैं, ये 5 रीडिंग्स दी हैं, तो हमें इसके लिए एब्सोल्यूट एरर निकालना था। तो सबसे पहले हमने ए मीन फाइंड करा। ए मीन फाइंड करा तो ए मीन हमारा कितना आ गया था? ए मीन आ गया था 2.53। ठीक है, फिर इसके बाद मेन है कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से ए मीन माइनस करना रहता है। तो हमने पहला वाला हमारा हो जाएगा ए मीन माइनस A1, ठीक है, और इसमें हम क्या लगा देंगे? मॉड लगा देंगे। तो ए मीन कितना है? ए मीन हमारा आया था 2.53। ए मीन क्या आया? 2.53। इसमें से क्या माइनस कर दिया? 2.55 माइनस कर दिया और मॉड लगा दिया। ठीक है, और इसे क्या लेना है? मॉड लेना है। तो ये ए डेल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.02 माइनस में आएगी, लेकिन मॉड लगाए तो हम उसे प्लस में लेंगे। फिर ऐसे ही डेल A2 निकालते हैं। हमारा डेल A2 क्या हो जाएगा? डेल A2 हो जाएगा ए मीन माइनस A2। देखो, जब हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? सेकेंड लेंथ लेना पड़ेगी। फिर इसमें मॉड लगा दें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.53, 2.53 माइनस 2.51। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2.53 माइनस 2.51 आ जाएगा 0.02। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे? डेल A3, डेल A4, डेल A5, डेल A6, ये सब फाइंड करके फिर हम इसका मीन निकालेंगे। तो हमारा आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर।
ठीक है, इसका क्वेश्चन कल एक और क्वेश्चन लेके फिर से करेंगे, आज थोड़ी दिक्कत हो रही है, वैसे ही सेशन लेट हमारा जा रहा है, तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, ऐसी चीज बता देती हूँ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। स्टार्ट करते हैं। सेकंड देखो, एक्चुअली आज अपना आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन आगे बढ़ाती हूँ। सेकंड टाइप का एरर देखते हैं। सेकंड एरर है हमारा रिलेटिव एरर। सेकंड एरर क्या है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर या फिर आपेक्षिक आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि में क्या होता है? अभी तक हमें रिलेटिव एरर क्या बताता है? एक तरीके का मीन एरर का रेशियो बताता है। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव हम माध्य निकालते हैं, माध्य का रिलेशन देता है। तो हमारे पास हमने दो माध्य पढ़े, हमने अभी क्या माध्य पढ़े? तो हमें माध्य निकालना आता है। एक था हमारा डेल ए मीन, ठीक है, एक क्या था? डेल ए मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन, और हमने एक निकाला था ए मीन। ठीक है, एक निकाला डेल ए मीन, एक निकाला ए मीन। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो उस रेशो को, उस नंबर को क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास रिलेटिव एरर क्या बता रहा है? जो तो हमारे पास मीन एरर है उसके रेशो को बोलते हैं रिलेटिव एरर, ठीक, या फिर आपेक्षिक त्रुटि। तो हमारे पास दो थे, दो मीन हमें अभी देखे, एक था डेल ए मीन, डेल एब्सोल्यूट मीन, और एक ए मीन। तो इन दोनों के रेशो को क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। तो डेल ए मीन बाय ए मीन क्या आ जाएगा? हमारा रिलेटिव एरर। डेल ए मीन बाय ए मीन क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर। थर्ड क्या होता है जी? थर्ड होता है परसेंटेज एरर। थर्ड क्या होता है? परसेंटेज एरर या फिर प्रतिशत त्रुटि। इसमें क्या करते हैं? जो हमारा रिलेटिव एरर है, मान लो आपका रिलेटिव एरर आया 0.70 आया, ठीक है, रिलेटिव एरर क्या आया? 0.70 आया। तो इस रिलेटिव एरर में अगर मैं किसका गुणा कर दूं? 100 का गुणा कर दूं, तो उस वो जो हमारा एरर आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। अगर रिलेटिव एरर में कितने का गुणा करते हैं? हम 100 का कर दें, इसका मतलब रिलेटिव एरर क्या होता है हमारा? डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इनटू 100। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कल बहुत अच्छे से इसके 2-4 क्वेश्चन करके देखेंगे। तो ये हमारे 3 तरीके के एरर्स हो गए। एक सबसे पहला एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज। ठीक है, इस सब में ज्यादातर जो है डेल ए मीन, जो माध्य मान लेता है, वो एरर्स हमसे पूछेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मानो हमें दो एरर्स, दो हमने लेंथ या जो भी कुछ दो माप लिए हैं, ठीक है, एक का माप क्या है? ए है। मान लें इसमें अगर ये वैल्यू मेरी है ए प्लस माइनस कुछ एरर आ रहा है डेल ए, ठीक है, और ये मैं ले लूं बी प्लस माइनस डेल बी। इसका मतलब क्या है? ये हमारी ट्रू वैल्यू है और ये प्लस माइनस कुछ ऊपर नीचे एरर हो रहा है। जैसे कि हम आप लोगों ने देखा होगा, रजिस्टर लेते हैं अगर, ठीक है, तो रजिस्टर पे क्या वैल्यू लिखी रहती है? ऐसा लिखा रहता है 2 प्लस माइनस 0.2 ओम। इसका मतलब 2 ओम में या तो 2.02 ओम होगा या फिर क्या होगा? 1.98 ओम का होगा। कितना ऊपर नीचे हो सकता है? 0.28 का, मतलब 0.2 का एरर हो सकता है। तो यही अगर मेरे पास
दो क्वांटिटीज दी हैं, क्या a प्लस माइनस डेल ए, b कितनी दी है b प्लस माइनस डेल बी। तो हम क्या कर सकते हैं, एरर जो हमारा है हमें उससे क्या क्या करना आना चाहिए, हमें एरर को ऐड करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना, क्या क्या करना आना चाहिए, ऐड करना, माइनस करना, इनटू करना, डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि जब भी हम फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे तो वो इसी एक्सप्रेशन में होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देखूं v का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई, क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर मैं लंबाई को लिखती हूँ a प्लस माइनस डेल ए से, और अगर मैं चौड़ाई को लिख रही हूँ b प्लस माइनस डेल बी से, तो हमें इसका इंटू करना आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। क्या पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि ऐड माइनस इंटू डिवाइड एरर्स को कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एडिशन, एरर एडिशन। सबसे पहला हमारा है एडिशन। सबसे पहला क्या है, एडिशन इन एरर, कि कैसे दो एरर्स को ऐड करना। ठीक है, अगर आपको लंबाई दी है L1, L1 मानो आपको दिया है 2 प्लस माइनस 0.3 मीटर, L2 कितना दिया है, L2 दिया है अगर 4 प्लस माइनस 0.5 मीटर। ठीक है, बोला कि एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है 2 प्लस माइनस 0.3 मीटर, एक दूसरा तार है उसकी लंबाई है 4 प्लस माइनस 0.5 मीटर। अगर इन दोनों तारों को जोड़ दें, अगर इन दोनों तारों को जोड़ दें तो बताएं लंबाई कितनी होगी। तो क्या कह रहे हैं, अगर दोनों तारों को जोड़ दें तो बताएं लंबाई कितनी होगी। तो हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए अगर किसी में एरर की वैल्यू दी है, देखो इसमें ये नॉर्मली प्लस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ये हमें एरर की वैल्यू दी है, ये तो इसकी ट्रू मतलब ट्रू वैल्यू है, लेकिन इसमें कुछ एरर भी है। तो कभी भी अगर एरर की वैल्यू दी रहती है तो ऐड कैसे करेंगे, जो ये ट्रू वैल्यूज हैं इनको ऐड कर देंगे और ये जो हमारे एरर्स रहेंगे इन्हें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 0.8 मीटर। तो टोटल जो हमारा तार है या कोई चालक है उसकी लंबाई कितनी हो गई, L प्लस माइनस 0.8। ठीक है, इसी क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के आप फॉर्मूले करते हैं, अगर z है तो z कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, अगर मैं a को मैंने लिया, अगर मैंने a को लिया a प्लस डेल ए और b को लिया b प्लस डेल बी, तो अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगी, क्या निकालूंगी, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी निकालूंगी, तो क्या कर देंगे, इन दोनों क्वांटिटीज को प्लस कर देंगे और इन दोनों क्वांटिटीज को प्लस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। इसी तरीके से करते हैं सब्ट्रैक्शन, इसी तरीके से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, या फिर कहें घटाते हैं दो क्वांटिटीज को। अब दो क्वांटिटीज को घटाने के लिए क्या करना है, मान लो अगर मैं एक टेम्परेचर ले रही हूँ T1, ठीक है, किसी चीज का अगर मैं बोलूं तापमान कितना है 52 प्लस माइनस 1 डिग्री,
ठीक है, और फिर उसका टेम्परेचर कितना हो गया 59 प्लस माइनस 0.2 डिग्री। तो बोलना है कि बताओ चेंज कितना होगा टेम्परेचर मतलब 2 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस करने के लिए रूल क्या रहेगा, माइनस करने के लिए रूल ये होता है कि ये जो हमारी ट्रू वैल्यू रहेगी, इस ट्रू वैल्यू को तो हम माइनस करेंगे। इसका मतलब हमें 52 में से माइनस करना पड़ेगा 49। ठीक है, माइनस करने का सब लोग बहुत ध्यान से सुने। अभी अगर हमें एरर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो ए और ये जो बी वैल्यू है, हम इसको माइनस करेंगे। लेकिन ये जो हमारा एरर है, क्या ये 1 और 0.2, इसे हमें जोड़ना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 0.2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 52 से 50 माइनस करेंगे 2 और ये आ जाएगा प्लस माइनस 1.02। ठीक है, तो टेम्परेचर है, जैसे कि किसी भी चीज में चेंज पता करना है, किसी भी चीज में चेंज पता करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें माइनस के लिए रूल पता होना चाहिए, घटाने के लिए, त्रुटियों को घटाने के लिए हमें रूल पता होना चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, ये जो हमारी पहली क्वांटिटी है, हम इन्हें तो घटा देंगे, लेकिन जो एरर है उसे हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 52 माइनस 49 क्या हो जाएगा 2, लेकिन इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैम 3 आएगा जी, सॉरी 52 माइनस 49 आ जाएगा हमारा 3, और ये इसको एरर को प्लस कर देंगे। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसे सॉल्व करो। अगर कोई टेम्परेचर θ1, अगर कोई टेम्परेचर θ1 कितना दिया है 25.3 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, और एक और टेम्परेचर θ2 अगर हमें दिया है 72.4 प्लस माइनस 0.3। तो बताएं θ2 माइनस θ1 कितना होगा। तो θ2 माइनस θ1 क्या होगा। कोशिश करें सब क्वेश्चन करने की, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करें हम लोग। बहुत इजी है, बिल्कुल हम बेसिक पे हैं अभी एरर्स के। आंसर बताएं सब लोग मुझे। जी, अभी मैंने बताया क्या करते हैं, जब भी हमें दो क्वांटिटीज को माइनस करना हो तो क्या करते हैं, जो मेन वैल्यू रहती है उसे, जो ये टू वैल्यू है इन्हें तो माइनस कर देंगे। तो हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 72.4 माइनस 25.3 प्लस माइनस, फिर किसके निशान लगाएंगे, प्लस माइनस का। और जो एरर दिया है, कितना दिया है एरर 0.3। हाँ, तो इस एरर को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। हाँ, एरर को हमेशा प्लस करते हैं। वेरी गुड। तो हमें लिखना पड़ेगा 0.2 प्लस 0.3। तो ये कितना हो जाएगा 72.4 वेरी गुड, ये हो जाएगा 47.1 प्लस माइनस 0.5। तो ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर कह लो θ2 माइनस θ1। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं थर्ड क्या है कि अगर कोई दो क्वांटिटीज दी, मान लो आपको क्या कर, एक क्वांटिटी दी है ए, एक बी। ठीक है, ए हमारा क्या है, वही ए प्लस डेल ए, और हमारा बी क्या था, बी प्लस डेल बी। ठीक है, अगर अब मुझे इन दोनों को, इनका गुणन करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, z इज इक्वल्स टू a इंटू बी। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, इन दोनों का इंटू करना है,
तो इंटू करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा थोड़ा अलग होता है। इंटू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर दो क्वांटिटीज इंटू में लिखी है तो उसके बीच का जो एरर है वो क्या आ जाएगा हमारा, डेल ए बटे ए, इसको बहुत ध्यान से देखें, डेल ए बटे डे प्लस डेल बी अपॉन बी, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये इसमें इतना एरर आएगा, ठीक है। अगर दो एरर्स को हम मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। इसका अगर मैं क्वेश्चन लूं तो जो मैंने सबसे पहले बताया था, जो क्षेत्रफल वाला मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, क्षेत्रफल वाला एग्जाम्पल क्या था कि अगर दो, अच्छा हाँ, अब इसमें एक और खास बात भी है कि इंटू का, गुणन का और भाग का जो फॉर्मूला है सेम होता है। अगर आपको भाग भी करना है तो भी यही फॉर्मूला रहेगा। अगर मैं इसी के आगे लिख देती हूँ, z इज इक्वल टू a अपॉन b निकालना होता तो भी यही सूत्र लगेगा। क्या है ये, जो हमारा एरर होगा हम उसका भाग किससे करेंगे, जो ए वैल्यू दी रहेगी, और जो डेल बी एरर है उसका भाग किससे करेंगे, बी से करेंगे, और उन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि अगर आपको किसी चीज का विभव, अगर कोई चीज विभव आपको एक दिया है 100 प्लस माइनस 4, ठीक है, वोल्ट, विभव कितना दिया है 100 प्लस माइनस 4 वोल्ट दिया है, और धारा दी है, करंट अगर आपको दिया है 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है। बोल रहे हैं बताओ इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, बोल रहे हैं कि बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स का नियम क्या होता है, ओम्स का नियम होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, यही होता है ओम्स का नियम, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो हमारा R कितना आ जाएगा, हमारा R आ जाएगा V बटे I। अब देखो, देखने की बात ये है, अगर आपके पास सिर्फ इतनी वैल्यू होती, एरर नहीं होता, तो आप 100 का भाग किससे करते, 5 से करते और आपका आंसर आ जाता। लेकिन हमें अभी एरर दिया है, तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। तो देखो डेल ए हमारा कितना है, डेल ए हमारा है 4, ठीक है। तो डेल आर बाय आर हमें निकालना है, डेल आर बाय आर हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डेल आर बाय आर हमें निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले डेल ए कितना दिया है 4, तो 4 बटे 100 प्लस 0.2 अपॉन 5, 2 डिवाइड बाय 5, ये हमारा आ जाएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, डेल आर बाय आर। रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला कितना आएगा, उसमें भी दोनों क्वांटिटीज रहेंगी, ट्रू वैल्यू भी रहेगी और हमारा एरर भी रहेगा। इसे सॉल्व करो, कितना आंसर आता है, कैलकुलेट और इसे सॉल्व करो, कैलकुलेट और इसे सॉल्व करें। हमें क्या सॉल्व करना है, 4 बाय 100 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 5, तो 4 बाय 100 क्या हो जाएगा, इसे काट दो, 4 एकम 1/25, 1 बाय 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बाय 25 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम लेके सॉल्व करो, क्या आ रहा है मुझे आंसर बताओ। और सभी लोग इसे सॉल्व करें, अभी बताएं क्लास में या चैट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू आई ये किसके लिए आई, डेल आर बाय डेल आर। इसी तरीके से हम क्या कर सकते थे, गुणन का भी कर सकते थे। मान लो अगर मुझे किसी चीज की लंबाई दी रहती, किसी चीज की लंबाई दी है 2 प्लस माइनस 1 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई दी रहती 4 प्लस माइनस 2 मीटर, ठीक है। तो बोलते हैं कि क्षेत्रफल बताओ कितना होगा,
ठीक है। अगर पूछते एरिया कितना होगा तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ए इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, हमें क्या करना था, इसका मल्टीप्लाई करना था। अगर हमारे पास एरर की वैल्यू नहीं होती तो हम 2 का गुणन किससे कर देते, 4 का कर देते, हमारा 8 आंसर हो जाता। लेकिन क्योंकि इसमें एरर भी दिया है तो हमें इसमें किसका गुणन का रूल लगाना पड़ेगा। 5 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद आपकी कल आपकी मैथ्स की क्लास है मैम, बायो क्लास नहीं लगेगी। बायो की क्लास भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखते हैं हम एरिया निकालते हैं तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, डेल ए बाई ए आएगा। क्या करना है फॉर्मूले में, हमें डेल 1/2 डेल प्लस डेल बी बाई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बोले क्या लिख दूं मैं, 1/2। वेरी गुड, आंसर आएगा 1/2 प्लस 2/4 प्लस 2/4। अब देखो इसमें एक और बात याद रखने की, ये मेरा हो जाएगा प्लस, देखो 1/2 तो 1/2 मतलब 0.5 हो गया। ठीक है, और ये 2/4 भी 0.5 हो गया, तो ये प्लस माइनस 0.5 आ गया। ठीक है, लेकिन ये हमारा जो क्षेत्रफल आया है इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकती। इसमें ये जो पहली वैल्यू है ये क्या बता रही है, ट्रू वैल्यू बता रही है, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये हमारा एरर है। ठीक है, तो इसको इन दोनों को, इसके बाद बस यही हमारा आंसर है। इसके प्लस माइनस नहीं करेंगे तो आप लोग हो सकता है क्या कर दो, 0.5 प्लस 0.5 कर दो 1, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें दोनों चीजें चाहिए, हमें ए की वैल्यू भी चाहिए और डेल ए की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, इसका हाँ, अगर किसी में बोल देते आप इसका परसेंटेज निकालो, हमारा डेटा आता, इसमें बोलते कि परसेंटेज एरर भी निकालो। ठीक है, समझ में आ रहा है। आज मैथ की क्लास नहीं लगेगी, कल से मैथ्स की क्लास है आपकी, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे एक लिंक भेजा गया है, सब लोग उसको सब्सक्राइब कर दें। और कल जो यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो यूट्यूब के चैनल से ही रहेगी, मैथ्स की क्लास यूट्यूब से ही लगेगी। तो सब लोगों से स्टूडेंट से मैं कहूंगी एक बार जो है उस पर जाके अभी से सब्सक्राइब कर दें। 3 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। एक बार और सब लोग अपनी अटेंडेंस बोले, कौन कौन क्लास में है अभी। योगेश, योगेश, यस मैम, यस मैम, आरती पटेल, अभिषेक, अभिषेक, अतुल, अयाज अंसारी, भानु प्रताप, पूजा, नागले, शीतल, यस किरण मैम। मालवीय, यस मैम। जी एक बार अटेंडेंस बोले, किरण मालवीय, यस मैम। अतुल, एक बार मैं आपसे पूछ रही हूँ, अतुल, यस मैम। भानु प्रताप, यस मैम, अतुल चौरे। ओके, अयाज अंसारी, आरती पटेल, यस मैम। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो कल हम इसके क्वेश्चन जी जी। अब हमने आज कौन कौन से टॉपिक करे हैं, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर और एरर को जोड़ते घटाते गुणा और भाग से करते हैं। ठीक है, ये आज हमने बहुत इजी क्वेश्चन देखे थे, कल इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। और इस टॉपिक में से जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया है जेईई नीट, दोनों में ही इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी आज आप बहुत बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज करें। आप लोग बेसिक क्वेश्चन तो एक पीडीएफ भेज दूंगी, उसमें बेसिक क्वेश्चन दिए रहेंगे। कल हम इसके एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, सबको आज थोड़ा नेटवर्क एरर भी हो गया था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो कल हम इसके अच्छे अच्छे एडवांस क्वेश्चंस करेंगे और आगे फिर हमारे टॉपिक को बढ़ाएंगे और इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम।